हुकूमत ने रात के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 44 पैसे, डीजल 31 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर, अब डीजल 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर में मिलेगा। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। उधर ईरान अमरीका कशीदगी से खाम तेल की कीमतों की मुसलसल ऊंची उड़ान। अमरीकी WTI 3% बढ़कर $83 फी बैरल का हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $88 में फरोख्त हो रहा है। पेट्रोल कितना सस्ता, कितना महंगा, फैसला रोज के रोज होगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर तय करने का फैसला, इजाफी बोझ अवाम पर मुंतकिल न करने का ऐलान। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, कीमतों का तयन ओगरा करेगी। आलमी मंडी की सूरत हाल को वेबसाइट पर शाया किया जाएगा। निजाम में शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। आम मंडी में तमन्नाई कीमतों में दोबारा इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर सब्सिडी का प्रोग्राम आज भी जारी। रोजाना की बुनियाद पर कीमतों के तयन से अवाम पर कोई इजाफी बोझ नहीं डाला गया। पेट्रोलियम कीमतों में शफाफियत का फैसला रियासत मजबूत करने के लिए किया गया। वज़ीर इत्तलात कहते हैं, दुनिया के कई ममालिक में निज़ाम राइज है कि पेट्रोल की कीमत बढ़े या कम हो, आवाम को फौरी मुंतकिल की जाती है। किसी को इजाफी मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को खुली छूट नहीं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जितनी सख्ती इस वक्त है, पहले कभी नहीं थी। मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फरोग़ देना होगा। वज़ीर दिफा को लात मारकर काबीना से बाहर निकाला जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर में ललकार। मुस्लिम लीग नून पर ताक कर लफ्जी वार। रडियाल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, ये कौन सा शेर है जो कोटली, मीरपुर और रावलाकोट को कश्मीर के नक्शे से कहा गया। वज़ीर दिफा का बयान, हुकूमत की पॉलिसी है तो काबीना में गौर करें वरना आप इनको बाहर निकालें। आप कश्मीरियों को कश्मीरी नहीं मानते तो आपको वजारत पर बैठने का हक नहीं। आइन साजी पर जोर जबरदस्ती से नहीं, मुशावरत से अमल होता है। कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे। रियासत पाकिस्तान अपने अहम खुलवा सकती है तो कश्मीर क्यों बंद पड़ा है? कश्मीर को भी खुलवाएं। चंद लोगों के जुर्म की सजा सबको क्यों दी जा रही है? ये किस किस्म का इंसाफ है कि सबका इंटरनेट बंद कर दिया? जिसने गलती की है उसको पकड़कर सजा दें। आज़ाद कश्मीर मामले पर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। हुकूमत कमीशन नहीं बनाती तो कोई मुतबादिल हल निकाले। जिस तरह ये सिस्टम चल रहा है इससे मजीद नहीं चलेगा। जब सियासी बहरान पैदा होता है तो गैर जमहूरी कुव्वतें आ जाती हैं। हमें GB और आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके हुकूक देना होंगे। खित्ते में हालिया बहरान ने न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर किया। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। चीन समेत 200 और बरादर ममालिक ने भरपूर ताउन किया। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में पाक चीन फार्मास्यूटिकल B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त में पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया। मसालियाती अमन में फील्ड मार्शल सैयद मुनीर की अंत तक कोशिशें तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, चीन पाकिस्तान का नहायत काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है। चीनी शहरियों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह है। सेहत के शोबे में $44 करोड़ से ज़ायद के मुआहदे खुशाइंद हैं। हालिया सरमायाकारी CPEC 2 के फरोग की जानिब एक और अहम कदम है। चीनी और पाकिस्तानी कारोबारी रहनुमाओं की काविशों को खराज तहसीन पेश करते हैं। मेरा हालिया दौरा चीन नहायत कामयाब और खुशगवार रहा है। जनूबी ईरान के पुलों, बिजली घरों, दीगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमले 7 पुलों को निशाना बनाया। हमलों में 8 अफराद शहीद, 20 जख्मी। 22 जून से अब तक 38 शहादतें, 400 अफराद जख्मी। अमरीकी फौज ने कार्रवाई को तजारती जहाज रानी पर हमले का जवाब करार दिया। ईरान की वजारत तवानाई की बंदर अब्बास में बिजली घरों को नुकसान पहुंचाने की तस्दीक। अवाम से बिजली के कम इस्तेमाल की अपील। ईरानी पासदारान इनकलाब ने जवाबी हमलों में कुवैत, बहरीन और कतर के बाद पहली बार शाम को निशाना बनाया। बड़ी तादाद में अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा किया। अमरीकी अड्डों पर मजीद हमलों की वार्निंग। शाम की फौज ने अल्तनफ एयरबेस पर ईरानी हमले की तरदीद की। कुवैत ने कहा, ईरानी हमलों में समुद्री पानी को मीठा करने के प्लांट को नुकसान पहुंचा। अब नाहमस में ओमान के करीब ऑयल टैंकर पर हमला, मामूली नुकसान। उधर अमरीकी सदर का ईरान के मामले पर बड़ी कामयाबी हासिल करने का ऐलान। कहा, अमरीकी अवाम को इसके नतायज जल्द हासिल होंगे। ईरान की अमरीका की जानिब से शहरी और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की मजम्मत। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह ने कहा
یہ हमले इंसानी हकूक़ की पासदारी का दावा करने वाले अमरीका की बेबसी और मायूसी का मुंह बोलता सबूत है। ईरानी मुसल्लह अफवाज बेगुनाहों का खून बहाए जाने को हरगिज नजरअंदाज नहीं करेंगी। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मवामती यादाश्त को नाकाम करने के लिए इसराइली मुहिम चलाने वालों की खबरों पर रद्द-ए-अमल दिया। कहा, अमरीकियों को गैर मुल्की असर रसूख से खबरदार किया जा रहा है, लेकिन इस इसराइली मुहिम का क्या जो अमरीकी इंतजामिया को गैर ज़रूरी और नाकाबिल फतह जंग में उलझाने के लिए की जा रही है। ईरानी हमलों में कुवैत के मुतादिद फौजी एहलकार जख्मी। कुवैती फौज के तर्जुमान ने कहा, ईरान ने फौज से वाबस्ता तंसीबात और कैंपों को निशाना बनाया। उधर कतर ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। इसराइली मीडिया में शाया झूठी खबरों की तरदीद की। कहा, ऐसे इल्जामात कतर को इस मामले में घसीटने की भूंडी कोशिश है। कतर सालिसी की कोशिशों को मुतासर नहीं होने देगा। अमरीकी सदर का चीन पर इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम। इलेक्शन से मुताल्लिक़ खुफिया दस्तावेज़ात डिक्लासिफाई करने का ऐलान। FBI को तहकीकात की हिदायत कर दी। सदर ट्रंप ने कौम से खिताब में कहा, अमरीकी इलेक्शन को खतरात का सामना है। चीन इलेक्शन डाटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। 2020 के सदारती इलेक्शन के डाटा में चीन ने मुदाखलत की। 2 करोड़ अमरीकियों का डाटा हासिल किया। चीन चाहता था मैं इलेक्शन हार जाऊं। मुनसिफान इंतखाबात के बगैर कोई मुल्क अजीम नहीं बन सकता। ऐसा निज़ाम चाहते हैं जो धांधली और बैरूनी मुदाखलत से पाक हो। चीन की अमरीकी सदर के इंतखाबी मुदाखलत के इल्जाम की तरदीद। अमरीका में चीनी सफारतखाने के तर्जुमान ने ट्रंप के बयानात को मुस्तरद किया। कहा, चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के उसूल पर अमल नहीं करता। अमरीका के इलेक्शन से इसका अंदरूनी मामला है। इनका नतीजा अवाम के वोटों से तय होता है। चीन ने कभी अमरीकी सदारती इलेक्शन में मुदाखलत की न करेगा। पाकिस्तान और चीन का अमरीका ईरान फौरी जंगबंदी का मुतालबा। दोनों ममालिक पर सिफारतकारी को मौका देने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की आम मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद जारी बयान में चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और चीन का मौक़िफ़ है कशीदगी में कमी। खित्ते में अमन और सलामती और इस्तेहकाम के लिए सफ़ाती राब्तों की बहाली नागुज़ीर है। तमाम फरीक जंगबंदी से मुतालिक मफ़ाहमती याददाश्त की मुकम्मल पासदारी करें। उम्मीद करते हैं अमरीका और ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएंगे। ताकत के इस्तेमाल के बजाय मुज़ाकरात और बातचीत ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, यह मुआहदा बड़ी मुश्किल से तय पाया था। अमन हमारी नज़रों के सामने है, आखिरी मरहले पर नाकाम नहीं हो सकता। बरतानिया में इक़्तिदार का तख्त उलट गया। सकीर स्टार्मर की पार्टी क़यादत और वज़ारत उज़्मा से छुट्टी। बरतानवी लेबर पार्टी ने नए सरबराह के नाम का ऐलान किया। एंडी बर्नम लेबर पार्टी के नए सरबराह मुंतखब। एंडी बर्नम ही सकीर स्टार्मर की जगह बरतानिया के नए वज़ीर आज़म होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सकीर स्टार्मर की पीर की सुबह बादशाह चार्ल्स को अपना इस्तीफ़ा पेश करेंगे। एंडी बर्नम ने कहा, सकीर स्टार्मर की क़यादत में हमने बदतरीन शिकस्त से शानदार फतह तक का सफ़र किया। स्टार्मर पार्टी को ऐसी पोजीशन पर ले आया जहां वो अवाम की ज़िंदगियां तब्दील कर सकती है। लेबर पार्टी को मज़ीद बुलंदियों पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। लेबर पार्टी मुत्तहिद है। इत्तेहाद की ताकत अवाम को दिखाएंगे। बरतानिया को नई राह पर ले जाएंगे। अवाम ने हमें जिस मकसद के लिए पुकारा, जवाब देंगे। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। 24 घंटे में 24 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ बनू और गिरदोनवा में की गई। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द भाती प्रॉक्सी फितना खारिज से ताल्लुक रखते थे। मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयाँ और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस पाए गए। खुदकुश हमले के तमाम सहूलतकारों और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इलाके में क्लियरेंस और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेंगे। अज़्म पाकिस्तान से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, कार्रवाइयाँ फोर्सेस की पेशा वराना महारत, आज़म और कुर्बानियों का मज़हर है। वज़ीर दाखिला ने कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का सफाया करने वाले सपूतों पर कौम को फख्र है। आईनी और कानूनी मामलात एहतजाज से हल नहीं होते। कलदम एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालबात माने गए। कमेटी ने तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह की अमीर मकाम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। एटमी प्रोग्राम मुल्क की बका की जमानत है। माल के हक में फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने तारीखी फतह हासिल की। तहरीक आज़ाद कश्मीर तकमील पाकिस्तान की तहरीक है। कलदम एक्शन कमेटी ने गलत रास्ता अपनाया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। मुल्क के तमाम बड़े तरक्याती मंसूबों का सेहरा नून लीग के सर है। आज़ाद कश्मीर के अवाम को मायूस नहीं करेंगे।